नमस्कार दोस्तों, प्रतिस्पर्धा क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। रेलवे का नोटिफिकेशन आ चुका है, तो उस हिसाब से रेलवे टेक्नीशियन के 9000 पदों पर भर्ती आनी थी। यह आपने नोटिफिकेशन में देखा ही होगा। क्या यह न्यूज ऑथेंटिक है या नहीं है, तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। किन किन वैकेंसी पे आपकी भर्ती निकली गई है, टेक्नीशियन में कितने पदों पर कौन से ग्रेड पे कितने पद है, वेतन क्या है, आयु सीमा क्या है, इसमें आपकी सैलरी क्या रहने वाली है, सिलेक्शन प्रोसेस कब है, आपके फॉर्म कब भरे जाएंगे, आपका एग्जाम कब होगा, इन सभी की चर्चा आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। जितने भी आपके डाउट है, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो देर ना करते हुए बढ़ते हैं आज की हम वैकेंसी की जानकारी के साथ। सबसे पहले पदों की बात करें तो 9000 पदों पर आपकी भर्ती निकली है, जिसमें से देखिए जो आपका पद है, एक तो है टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल का पद है, और दूसरा है आपका टेक्नीशियन ग्रेड 3। ये आपकी पोस्ट के नाम है। आपका जो ग्रेड 1 है उसका जो पे लेवल रहने वाला है वो है 5, और टेक्नीशियन ग्रेड 3 का है लेवल 2 की जॉब है ये, ठीक है। और आपकी जो शुरुआती तनख्वाह रहेगी ग्रेड ए पे आपकी 29,200 रहने वाली है, और आपका जो ग्रेड 3 है उसकी जो आपकी सैलरी रहने वाली है, शुरुआती तनख्वाह जो आपकी रहने वाली है 19,900 आपकी तनख्वाह रहने वाली है। एज लिमिट की बात करें तो आपकी जो एज काउंट होगी वो 1 जुलाई 2024 से आपकी एज काउंट होगी, ठीक है। अब ग्रेड 1 की बात करें तो 18 से लेकर 36 साल तक आप इसमें फॉर्म भर सकते हो, और ग्रेड 3 की बात करें तो 18 से लेकर 33 साल तक अभ्यर्थी इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो वर्ग के अनुसार आपको छूट दी जाती है, जैसे कि ओबीसी वालों को है 3 साल की, और SC ST वालों को है 5 साल की, वो भी आपको यहाँ पर छूट मिलेगी। इसमें आपकी ग्रेड 1 के जो पद है वो 1100 पद है, और ग्रेड 3 के जो आपके पद है टेक्नीशियन ग्रेड 3 के वो है 7,900। तो टोटल जो आपके पद पे भर्ती निकली है वो है आपकी 9000 पद है टोटल। अब बात करते हैं हम कि आपके जो फॉर्म है वो कब से भरे जाएंगे। तो आपके जो फॉर्म भरे जाएंगे, यहाँ पे डेट दे रखी है, देखिए ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन आपके 9 मार्च 2024 से आपके फॉर्म भरे जाएंगे। लास्ट डेट है आपके फॉर्म की 8 अप्रैल 2024 तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। तो आप टाइम से ही, समय से ही आप अपना फॉर्म भर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं हम इसमें, जैसा अभी मैंने आपको बताया था, टोटल आपके पद बताए थे। पोस्ट का नाम है टेक्नीशियन, जॉब आपकी ऑल इंडिया की जॉब रहने वाली है, और ऑर्गेनाइज करवाने वाला RRB के द्वारा आपका ये एग्जाम होगा। अब बात करते हैं इसमें क्वालिफिकेशन की। भाई आपकी क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है, ठीक है, 10वीं कर रखी हो और ITI, या फिर आपने 12th पास कर रखा हो और ITI का भी सर्टिफिकेट हो आपके पास। अगर इन दोनों में से कुछ भी नहीं है आपके पास, तो फिर आपने 12th पास कर रखा PCM सब्जेक्ट में, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ में आपने 12वीं पास कर रखा हो, तो ही आप क्या कर सकते हो, इसमें फॉर्म भर सकते हो। अगर ये तीनों भी नहीं है आपके पास, तो आपने BTech कर रखा है, या फिर आपके पास कोई डिप्लोमा है, तो आप फॉर्म भर सकते हो। अगर इन चारों क्वालिफिकेशन नहीं है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हो। एप्लीकेशन मैंने बताया था जस्ट अभी आपको कि 9 मार्च 2024 से आपके फॉर्म भरे जाएंगे। लास्ट डेट है आपकी अप्रैल 2024। एग्जाम डेट की बात करें तो अभी ऐसा कोई भी जो ऑफिशियल नोटिस जारी नहीं हुआ है आपका एग्जाम का, कि आपका एग्जाम कब होगा। जैसे ही कोई ऑफिशियल नोटिस आता है तो हम आपको जरूर इन्फॉर्म करेंगे। अब बात करते हैं फीस की। तो OBC EWS की जो फीस रहने वाली है, जनरल OBC EWS की फॉर्म फीस तो 500 रुपये, SC ST ESM फीमेल EBC कैंडिडेट की फीस रहने वाली है 250 रुपये। नेक्स्ट है आपका जो अभी बताया था मैंने, यहाँ पे आपकी एज लिमिट दे रखी है आपकी ग्रेड 3 टेक्नीशियन ग्रेड 3 की जो एज लिमिट है यहाँ पे 18 से 33 है, और ग्रेड 1 की यहाँ पे 18 से 36 एज लिमिट काउंट होगी आपकी।
1 जुलाई 2024 से आपकी एज काउंट होगी। इसके अलावा है यहाँ पर आपको यहाँ पे जब फॉर्म भरते हो तो कौन कौन से मोड से आप फॉर्म की जो फीस है वो दे सकते हो। देखिए, ऑनलाइन मोड है, इंटरनेट नेट बैंकिंग है, यूपीआई से, डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से आप पेमेंट कर सकते हो। ऑफलाइन करें तो एसबीआई बैंक ब्रांच फॉर चालान पेमेंट मोड, पोस्ट ऑफिस चालान से, इन एनी ब्रांच ऑफ कंप्यूटराइज्ड पोस्ट ऑफिस से आप अपना फॉर्म भर सकते हो। सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है आपका, जैसे आपका रेलवे एलपी में था, जैसे कि लोको पायलट का था आपका, वहां पे भी सीबीटी फर्स्ट था, ठीक है। फिर आता है आपका सीबीटी 2, और इसमें भी आपके सीबीटी 2 में भी आपके 2 पार्ट है, पार्ट ए और पार्ट बी। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आप अंतिम रूप से चयनित हो जाओगे। अब चलते हैं हमारा जो सीबीटी फर्स्ट है उसके सिलेबस डिस्कस करते हैं। तो इसमें क्या क्या आने वाला है आपका, क्वेश्चन ऑफ टाइप मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन आएंगे। मैक्सिमम आपके जो मार्क्स है 75 नंबर का आपका क्वेश्चन रहने वाला है। नेगेटिव मार्किंग 3 इज ए नेगेटिव मार्किंग, 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग इसमें रहने वाली है। सब्जेक्ट आएंगे आपके मैथ्स के हैं 20 क्वेश्चन, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के हैं 25 क्वेश्चन, जनरल साइंस के हैं यहाँ पे 20 क्वेश्चन, और जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स के रहने वाले आपके 10 क्वेश्चन। 75 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, और इन 75 क्वेश्चनों को जो सॉल्व करने का टाइम ड्यूरेशन है वो यहाँ पर दिया गया है 1 आवर। कहने का मतलब है 60 मिनट आपको यहाँ पर सॉल्व करने का टाइम दिया गया है। अब आता है हमारा स्टेज 2 सीबीटी 2। सीबीटी 2 का जो पार्ट फर्स्ट है वो आपके वही जो आपका सीबीटी फर्स्ट में आए थे, मैथ रीजनिंग और आपका जनरल साइंस वगैरह। तो यहाँ पे देखिए, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर के यहाँ पे 10 क्वेश्चन आएंगे, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के यहाँ पे 25 क्वेश्चन आएंगे, मैथमेटिक्स के यहाँ पे 25 क्वेश्चन आएंगे, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के यहाँ पर आएंगे आपके 40 क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपको 90 यहाँ पे 100 क्वेश्चन आएंगे। 100 क्वेश्चनों को हल करने का जो टाइम ड्यूरेशन दिया है आपको वो दिया गया है 90 मिनट में आपको ये सॉल्व करना है। अब आता है आपका सीबीटी 2 का पार्ट बी। जो आपका पार्ट बी है उससे आपके जो ये ट्रेड है, ट्रेड कहने का मतलब आपके जो टेक्नीशियन से संबंधित क्वेश्चन आएंगे 75 नंबर के। 60 मिनट का आपको समय दिया जाएगा इस प्रश्न पत्र को हल करने के लिए। देखिए, तो आपका जो टोटल पार्ट ए और पार्ट बी मिला के जो आपका सीबीटी 2 है वो 175 नंबर का है, और 175 का जो ये प्रश्न पत्र है इसको हल करने के लिए आपको जो समय दिया गया है वो आपको 2.5 घंटे आपको समय मिलेगा इस प्रश्न पत्र को हल करने के लिए। तो ये हो गई आपकी आरआरबी टेक्नीशियन से संबंधित संपूर्ण जानकारी। उम्मीद करती हूँ कि जो भी आपके डाउट्स थे वो सारे